नमस्कार दोस्तों, बात है 12 अक्टूबर 1972 का। एक छोटा सा हवाई जहाज 45 लोगों को लेकर यूरुग्वे देश से चिली देश जा रहा था। उसी दिन ये फ्लाइट 771 बर्फीली पहाड़ पर टकराता है और क्रैश हो जाता है और इनमें से 29 लोग मर जाएंगे, लेकिन बाकी 16 लोग अपनी जान बचाने के लिए 70 दिन तक खाया अपना ही दोस्त फैमिली का मुर्दा मांस। ये दिल दहलाने वाली कहानी आप जानेंगे इस वीडियो की पर। ये दिल दहलाने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से चिली देश की राजधानी सेंटियागो पर जहाज ने अपना पहला उड़ान भरता है। ये प्लेन में बैठे 45 लोग हैं रग्बी प्लेयर्स और उनके मैच देखने जा रहे हैं उसके यार दोस्त और फैमिली मेंबर्स। ये जहाज 3 घंटे में यूरुग्वे देश से चिली देश पहुंचता था, लेकिन इनको रास्ते में एंडीज पर्वतमाला को पार करना था। वो दिन मौसम खराब था, इसलिए प्लेन बीच रास्तों में अर्जेंटीना पर लैंड किया जाता है और फिर से सुबह चिली देश के लिए उड़ान भरता है। लेकिन अभी भी रास्ता खुला नहीं हुआ था इस प्लेन के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्लेन की पायलट ने इस रूट पर 29 बार प्लेन को उड़ान भर चुके थे। इस वजह से पायलट ने अपना उड़ान भरता है 2:18 पर। अब चिली देश पहुंचने में सिर्फ 1 घंटे की रास्ता बाकी है। पायलट को लग रहा है कि अब हम 1 घंटे में चिली देश की राजधानी सेंटियागो पर अपना प्लेन लैंड करेंगे। मौसम ज्यादा ही खराब था, जहाज के आगे पूरे बादल ही बादल ले ढाक चुके थे। ये पायलट अपने ही अंदाज में प्लेन को चलाते रहते हैं। पायलट अपना टाइम देखते रहते हैं कि हम 1 घंटे में इस एंडीज पर्वतमाला को पार कर लेते हैं। उसके कई मिनटों के बाद पायलट ने फिर से अपना टाइम देखा तो उन्हें लगा अब हमने एंडीज पर्वतमाला को पार कर लिया है, हमें अब प्लेन लैंडिंग करने के लिए अनुमति लेना होगा। पायलट ने सेंटियागो एयरपोर्ट से फ्लाइट लैंडिंग करने की अनुमति लेते हैं। बादल ने पूरा रास्ता बंद किया हुआ था, आगे कुछ भी देख नहीं रहा था। पायलट को लग रहा है कि अब हमने एंडीज पर्वतमाला को पार कर लिया है, हमने अब धीरे धीरे प्लेन को नीचे की तरफ चलाना पड़ेगा। पायलट ने अपना प्लेन नीचे की तरफ धीरे धीरे उड़ाते रहते हैं। उसके बाद 3:21 पर उन्हें जहाज के सामने एक बहुत ही बड़ी चट्टान देख जाते हैं। पायलट प्लेन को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहाज का स्पीड ज्यादा ही था, बहुत देर हो चुके थे जहाज के लिए। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते वक्त प्लेन का पीछे का हिस्सा पहाड़ में टकराता है और पीछे का हिस्सा जहाज से अलग होता है। उसके बाद जहाज का पीछे का 3 लोग भी हवा में उड़ जाते हैं। इस टकराव में जहाज का राइट फिन भी टूट जाता है, जिस वजह से जहाज अनबैलेंस हो जाता है और दूसरा फिन भी टूट जाता है। वो जहाज 350 प्रति घंटे की स्पीड से नीचे बर्फ में टकराता है। प्लेन पूरी तरह तहस नहस हो जाते हैं। पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 लोग से 16 लोग इस घटने में ही तुरंत मारे जाते हैं। बाकी लोग अभी भी जिंदा है, लेकिन वो लोग ज्यादातर घायल और बेहोश थे। ये तो सामान्य घटना है। अब शुरू होती है 70 दिन का दिल दहलाने वाली कहानी। ये लोग पहाड़ की 3570 मीटर के ऊंचाई में है। इन लोगों को पता नहीं है हम अब कहां पर है। ये प्लेन एक्सीडेंट होने का सिर्फ 1 घंटे बाद सेंटियागो एयरपोर्ट को लगता है कि ये प्लेन तो एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि 1 घंटे आगे इस प्लेन ने लैंडिंग करने की अनुमति ली थी। ये प्लेन अभी तक नहीं आया है। इस प्लेन ने कनेक्शन खो दिया है, अब हमको कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद 4 हेलीकॉप्टर तुरंत रेस्क्यू के लिए रवाना होता है। इन 4 हेलीकॉप्टर ने इस पहाड़ को कुना कुना देख लिया, कुछ नामो निशान नहीं पाया, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर बादल ही बादल थे और प्लेन भी सफेद रंग का ही था। इस वजह से ऊपर से नीचे कुछ अंदाज भी कर नहीं सकते ये लोग। प्लेन एक्सीडेंट होने के बाद वो लोग जहाज के अंदर बने रहते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड था। इस ठंड में वो लोग रह नहीं सकते। उन्हें लग रहा है कि कल हमें बचाने के लिए कोई आएगा, इस रात हम इसी जहाज पर कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। इन लोगों ने उस रात को तो जैसे तैसे काट लिया, लेकिन 5 लोगों ने उस रात को झेल नहीं सका, वो लोग मौत हो गए। अब बाकी है सिर्फ 45 में 28 ही लोग। वो लोग भी रेस्क्यू टीम के घुनघार इंतजार में बैठे रहते हैं। सुबह उन लोगों ने आकाशों में रेस्क्यू टीम का जहाज देख लिया था। वो लोगों ने जहाज के ऊपर चिल्लाया कराया, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं हुआ। वो दिन भी ऐसे ही गुजर गए।
वो लोग ने दूसरा दिन भी आकाश में एक जहाज देख लिया। वो लोग चिल्लाए कराए लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो लोगों को लग रहा है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। वो लोग जहाज के सूटकेस को इकट्ठा करते हैं और एक क्रॉस बना लेते हैं ताकि ऊपर से नीचे कोई देख ले और हमें मदद करने के लिए आ सके। लेकिन ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं देखा। उस लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वो दिन कोई भी मौजूद नहीं हुआ। ये लोगों के पास ना खाना है ना पीने के लिए पानी। ये लोग धूप से बर्फ पिघल कर पानी के प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास खाने के लिए थोड़ा चॉकलेट और कुछ ड्रिंक्स बाकी थे। वो लोग खाना ढूंढने में अब जहाज को पूरी तरह खंतलाशी करते हैं। उन्हें एक रेडियो मिल जाते हैं। अब प्लेन क्रैश हुआ भी 8 दिन हो चुका था। वो लोग ने रेडियो ओपन किया और अपना ही मौत का न्यूज सुना और सर्च ऑपरेशन कैंसिल हुआ भी न्यूज सुना। वो लोग की होश उड़ गए क्योंकि अक्टूबर महीने में वहां पर ज्यादातर बर्फ पिघलता है। इसकी वजह से 2 महीने सर्च अभियान कैंसिल कर देते हैं। फिर से 2 महीने के बाद मौसम खुला होगा। उसके बाद सर्च अभियान करके उनके सब परिवार को दी जाएगा। ऐसा न्यूज उन लोगों ने सुन लिया। वो लोग की होश उड़ गए। वो लोग ने डिसाइड कर लिया कि अब हमें बचाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं हुआ। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम यहाँ बैठते बैठते हम जिंदा मर जाएंगे। हमें अब रास्ता देखना पड़ेगा। हम यहाँ से दफा होना पड़ेगा। बाहर इतना ठंड था कि वो लोग रास्ता देखने के लिए जा नहीं सकते। उन लोगों ने अपनी दोस्त फैमिली की मुर्दा बड़ी सी कपड़ा झीक कर अपने जान में लगा लिया और कुछ लोगों ने तो जहाज की सीट को फाड़ कर अपने ही जान में लपेट लिया। जहाज क्रैश हुआ भी अब 16 दिन बीत चुका था। उस रात बर्फ के एक पहाड़ आकर जहाज को पूरी तरह ढाक लेते हैं और 8 लोगों की जान ले जाते हैं। वो लोग 2 दिन के बाद जहाज से बाहर निकलते हैं बर्फ को काट कर। अब उन लोगों को लग रहा है कि हम अब यहाँ रहेंगे तो सब एक एक करके मर जाएंगे। हमें अब जैसे ही होगा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब प्लेन क्रैश हुआ भी 33 दिन हो चुका था। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वो लोग 10 दिन से भूखे पड़े थे। वो लोग हिलने की हिम्मत ही कर नहीं सकते भूख की वजह से। वो लोग छटपटी करते हैं भूख की वजह से। वो लोग दूर दूर देखते हैं, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। उनके पास अब एक ही रास्ता बाकी है, अपने यार दोस्त और फैमिली मेंबर्स का मुर्दा मांस खाना। वो दिन उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा कच्चा मुर्दा मांस खा लिया और उनमें से 3 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें अब रास्ता देखने के लिए आगे निकलना पड़ेगा। वो लोग साथ में थोड़ा मुर्दा मांस लेकर रास्ता देखने के लिए निकलते हैं। वो 3 लोग रास्ता देखने के लिए आगे निकलते हैं। उन्हें रास्ते में एक जहाज का पीछे का हिस्सा मिल जाता है। वो जहाज के पीछे के हिस्से में कुछ खाने के लिए ड्रिंक्स, चॉकलेट और कुछ पाया। उन्होंने वो खाया और उसी रात वहीं पर बैठ लिया। वो 3 लोग रास्ता देखने के लिए आगे निकलते हैं लेकिन उधर बाकी बैठे लोग एक तूफान से 3 लोग मर जाते हैं। अब बाकी है सिर्फ 16 लोग भी। वो लोग भी अपनी जान बचाने के लिए खाया अपने ही दोस्त फैमिली मेंबर्स का मुर्दा मांस। वो 3 लोगों ने थोड़ा थोड़ा मुर्दा मांस अपने साथ में ले लिया था। रास्ते में कोई दिक्कत आई तो भूख लगी तो हमें उस मुर्दा मांस खाना पड़ेगा। वो लोग थोड़ा थोड़ा मुर्दा मांस लेकर रास्ता देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। 3 लोग रास्ता देखने के लिए पहाड़ में चढ़ते रहते हैं, पहाड़ में चढ़ते रहते हैं, पहाड़ में चढ़ते रहते हैं। इन लोगों को लग रहा है कि हम इस पहाड़ में चढ़ लिया तो हमें कुछ रास्ता मिल जाएगा, हमें दूर दूर कुछ देख जाएगा। हम इस पहाड़ को जैसे भी होगा चढ़ना पड़ेगा। ये लोग पहाड़ चढ़ते रहते हैं, पहाड़ चढ़ते रहते हैं। 3 दिन के बाद ये लोग पहाड़ में चढ़ जाते हैं और उन्हें दूर दूर कुछ भी रास्ता नहीं मिलता। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़। उन्हें कुछ रास्ता नहीं मिलता। उनमें से एक लोग बेहोश हो जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से। उनके पास अब मांस बाकी भी नहीं था। खाने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं था। उनमें से एक लोग आगे बढ़ने की हिम्मत कर नहीं सकता और वापस आते हैं और बाकी 2 लोग आगे हिम्मत करके बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। फिर से वो 2 लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ आ जाता है। वो लोग उस पहाड़ में ही चढ़ते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। फाइनली 4 दिन के बाद वो पहाड़ उन लोगों ने पार कर लिया। उसके बाद वो लोग पहाड़ की नीचे नीचे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फाइनली उसे एक नाला मिल जाता है। वो लोग उस नाला में अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अब प्लेन क्रैश हुआ भी 65 दिन हो चुका था। वो लोग उस नाला के आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं।
2 दिन बाद उसे एक गाय दिख जाता है। ये 2 लोगों ने फाइनली नाला के एक दूर में एक आदमी को देख लिया। ये लोग ने उस आदमी पर चिल्लाया कराया। फाइनली वो आदमी ने इन लोगों को देख लिया। ये आदमी ने वो 2 आदमी को कहा, मैं टुमारो आऊँगा, मैं कल आऊँगा। ये कहकर वो आदमी चला गया और फिर वापस आ लिया। ये आदमी ने वो 2 आदमी को पर एक पत्र भेजे। वो 2 आदमी ने इस पत्र में अपनी बारे में लिखे और मदद करने के लिए कहा। वो आदमी ने इस पत्र को पढ़ी और वो 2 आदमी को मदद करने के लिए अपने घोड़े में बैठाया। ये लोग 2 दिन तक चलते रहते हैं एक शहर में। उसके बाद ये 2 आदमी ने रेस्क्यू टीम को खबर करता है मदद करने के लिए। ये रेस्क्यू टीम मदद करने के लिए तुरंत रवाना होता है इस 2 आदमी को लेकर। रेस्क्यू टीम ने फाइनली वो बाकी आदमी को उद्धार कर लिया और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लिया। ये लोग फाइनली 70 दिन में रेस्क्यू हो जाते हैं, 70 दिन में उद्धार हो जाते हैं। इनके ऊपर कितने सारे मूवी बने, कितने सारे आर्टिकल छापे, कितने सारे बुक छापे हैं। ऐसे घटना हुआ है टाइटैनिक जहाज के पर। आप टाइटैनिक जहाज के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर टाइटैनिक जहाज के वीडियो देख सकते हो। दोस्तों, आपके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने अकेला 10 दिन लगाकर आप लोगों के लिए बनाया हूँ। आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए। और आप टाइटैनिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब पर जा सकते हो। और आप मेरे फेसबुक और इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हो। अब आप इसके ऊपर वीडियो बना लीजिए।